130। दोनों भाइयों ने एक साथ पढ़ाई चालू की। हाँ। और रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है दोनों की। वो तो क्या अंतर रहा थोड़ा सा? मेरी 2008 में 42 रैंक आई थी। इसकी 15 साल बाद 2023 में 42 रैंक आई है। तो ये बेसिकली मेरा रैंक बेटा है। ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरी 2008 में 42 रैंक आई थी। इसकी 15 साल बाद 2023 में 42 रैंक आई है। आईआईटी के कल्चर में ना, जैसे जब भी आईआईटी जाएगा, आईआईटी बॉम्बे जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसको रैंक बेटा बोलते हैं। ठीक है, रैंक बेटा बोलते हैं ना, रैंक बेटा बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेरा रैंक बेटा है। ऐसा बोल सकते हैं। सो माय क्वेश्चन फ्रॉम शिवांशु। सो शिवांशु ने एक बात और कही थी, मैं बीच में रुक रहा हूँ कि 42 रैंक बोल के पीछे साहब ने इतना पका लिया था कि बेचारा 42 ही आया। मतलब दिमाग में 42 चल रही थी बस एग्जाम देते वक्त। सो शिवांशु का आप लोगों ने सुना होगा, पिछली बार भी जब फेलिसिटेशन हुआ था, he got 99.99 परसेंटाइल इन जेईई मेन एंड गॉट ऑल इंडिया रैंक 167। और अभी इन्होंने जो अपनी रैंक है 1/4 कर ली है, 42 रैंक आई है। सो हेलो एवरीवन, मेरे साथ हैं दो भाई, सगे भाई, दोनों जुड़वा, जो कि आप जानते हैं, शकल से भी आपको दिख रहा होगा। और दोनों ने जेईई एडवांस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। आपका नाम? तोषित जैन। तोषित जैन। कौन सी रैंक रही है आपकी? 534। अनअकैडमी में कब से तैयारी कर रहे हो आप? 2 साल से। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? Yes, sir। कोई ऐसा मोमेंट मुझे बताओ कि जहाँ से आपको एकदम से मोड़ आया कि ये रैंक लानी है। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ कोई स्ट्रगल जैसी कोई स्थिति आई हो? स्ट्रगल जैसी स्थिति तो सर मैं कहूँगा मेरी प्रिपरेशन के स्टार्ट में, मतलब मेरा तो था कि मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँगा, पर फिर उसके बाद जब मैं प्रशांत सर के साथ जुड़ा और अनअकैडमी पे फिर जब मैं जुड़ा तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद फिर तो प्रिपरेशन चलते गई 2 साल और हो गया। अरे वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आपका नाम बताएं आप? मेरा नाम तुषार जैन है। दोनों भाई हैं ये। और आपकी रैंक? 130। 130। दोनों भाइयों ने एक साथ पढ़ाई चालू की। हाँ। और रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है दोनों की। वो तो एग्जाम क्या अंतर रहा थोड़ा सा ये बताओ, तो कोई इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा हो? एग्जाम के दिन इसने थोड़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी और मेरा थोड़ा बेटर साइड पे पेपर गया, इसलिए हम लोग के बीच में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ गया रैंक में। पढ़ाई कैसे करते थे दोनों? एक ही रूम में या अलग अलग, किस तरह का? नहीं, अलग अलग रूम में हम लोग इंडिविजुअल स्टडी पे फोकस करते थे, क्योंकि जो स्टडी इंडिविजुअली होती है वैसी ग्रुप स्टडी से नहीं हो पाती, तो इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए स्टडी के समय। तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? हम रहने वाले कोटा से हैं, पर अभी हम रहते गुजरात में, क्योंकि पापा वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ आप अलग अलग रूम में रह के पढ़ाई करते थे? हाँ। देखिए, पढ़ने का तरीका अच्छा, क्योंकि अगले साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। हाँ। और जिन बच्चों की रैंक आती है, स्वयं से आते हैं, वो उनसे कुछ जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो जेईई मेन में और एडवांस में दोनों में कुछ अंतर तो है ही। हाँ। बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा आप बताएं कि बच्चे आगे जो पढ़ने वाले हैं तो कहाँ कहाँ गलती ना करें। गलती तो पहले तो ये गलती नहीं करनी कि टीचर की बात नहीं सुननी। टीचर की बात हमेशा सुननी होती है। टीचर की बात सुनते तो मतलब मोर और लेस सारी चीज़ें फिर कंप्लीट हो ही जाती है। जो टीचर बोलेंगे कि होमवर्क करना है तो होमवर्क भी करना ही है, जो टेस्ट देना है उसका एनालिसिस करना है वो भी करना ही है, वो सब करना है। और बाकी अपना एक पर्सनल हम लोग को गोल हमेशा बना के चलना है कि हाँ हम लोग को इस पर्टिकुलर बेंचमार्क के तो ऊपर लाना ही लाना है। तो अगर हम जब पर्सनल गोल सेटिंग करते रहते हैं तो फिर हम लोग हमेशा बेटर की तरफ फोकस करते रहते हैं। तो यही मैं तो कहना चाहूँगा जूनियर्स को कि बस टीचर की बात फॉलो करते रहे, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।